सही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है विजय के साथ। विजय अपनी बहन सुनीता के साथ जो फाइट किया था, शायद वो मुंह से कहे ना कहे, लेकिन अब उसको एक पछतावा हो रही है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो गई और ये जिसके साथ जो हमारा फाइट हुआ है वो कोई दूसरा नहीं, हमारा अपना ही है, वो हमारी बहन है। जो विजय कल तक अपनी बहन को इतना धुतकारता था, उसका नाम नहीं लेना चाहता था, पर आज वो विजय अपनी बहन को बाबू, बच्चा ऐसे शब्द बोल रहा है। उसको कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। पैसे तो आएंगे जाएंगे, पर हमारी जो इज्जत लुट गई वो इज्जत वापस नहीं आएगी। पर विजय यही गलती किया है कि जब उसको सोचना चाहिए इस विषय में, समझना चाहिए इस विषय में, तब वो नहीं सोचा समझा और पैनिक होकर के अपनी बहन के साथ पंगा ले लेता है। और इधर उसका हस्बैंड, सुनीता का हस्बैंड भी कम नहीं है, उसको भी पैसों की ही ज़्यादा पड़ी थी, इज्जत की कहीं नहीं पड़ी थी। और दोनों ने मिलकर इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ाई है वो तो कहा ही नहीं जा सकता, जग जाहिर है। अब दोनों को ही होश आया है कि हमने जो किया वो बहुत ही गलत किया, पर अब पछता के क्या होगा। अब तो सब कुछ सबके सामने हो गया। इस बीच कितनी सारी चीज़ें जो शायद आप दोनों सोशल मीडिया पर हमेशा बने रहते हैं, फिर भी ये चीज़ कभी सामने नहीं आती। जैसे शराब पीना, मनीष का शराबी होना, ये भी इस फाइट से ही निकल के आया है। सुनीता की प्रेगनेंसी भी सामने आई है कि इतनी जल्दीबाजी में जो बिना मुहूर्त की शादी की गई है, उसके पीछे कोई दूसरा रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि सुनीता प्रेग्नेंट थी और इस बीच जब विजय को पता चलता है तो घर की इज्जत को बचाते हुए, और सुनीता का निर्णय था कि हम मनीष से ही शादी करेंगे, तो विजय क्या करता है, अपनी बातों से लोगों को बरगला करके और बिना मुहूर्त के, बिना समय का, जल्दीबाजी में, आनन फानन में शादी कर देता है। परंतु यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज पुरनिया ने जो भी कहा है वो बहुत ही सही कहा है। क्यों? शादी करने के लिए एक सही मुहूर्त देखा जाता है, लगन देखा जाता है, पर इस शादी में कुछ भी नहीं देखा गया। कहा जाता है कि 4 मंथ के लिए विष्णु भगवान जाते हैं, सो जाते हैं, जिसे चौमास आई थिंक बोलते हैं, और इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। लेकिन सुनीता की शादी इसी मुहूर्त में, इसी समय की जाती है, बिना मुहूर्त में, जिसका हर्जाना आप सब देख रहे हैं, सामने हैं। बिना मतलब के एक सगे भाई बहन, दोनों एक दूसरे को समझने वाले, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि आज विजय कितना अपनी बहन को वो कर रहा है, बाबू बच्चा कर रहा है, वो भी अपने भाई को समझ रही है, लेकिन झगड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि मुहूर्त का शादी मायने रखता है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, पर हाँ, जो भी कहा गया है ये सही कहा गया है कि सही समय पर शादी होना चाहिए। इसके लिए मुहूर्त और लगन मायने रखता है। अब देखिए, आज की वीडियो में मैंने जो विजय की बातें सुनी, वो काफ़ी ही मतलब मेरे को तो डिसपॉइंट करती है कि ये सही नहीं है। क्या कहता है विजय कहता है कि शादी में पैसे, हम माँ बाप के लिए पैसे मांग रहे हैं। कल तक तो आप बोल रहे थे कि हम माँ बाप को बहुत करते हैं, तो फिर क्या बहन के ससुराल से पैसे लेकर आप माँ बाप का कर्जा भरेंगे? ये तो कहीं तक सही नहीं है। क्या सुनीता कमाती नहीं तो क्या अपने ससुराल वालों से मांग कर पैसे देती? नहीं ना, आप कहीं से भी अपनी बहन की शादी करते ना। लेकिन आप क्या करें कि मैं अपने माँ बाप के उपकार के लिए पैसे मांग रहा था कि उनके ऊपर जो कर्जे हैं वो कम हो जाएंगे। भाई साहब, आप कमा रहे हो। इस स्थिति में सुनीता देती, जब आपके पास पैसे नहीं होते, माँ बाप के पैसे नहीं होते, तो सुनीता पैसे देती, अपने शादी के खर्चे देती, कहीं से भी वो करती। लेकिन आप तो कमा रहे हैं ना, आपके पास अर्निंग है ना, आप अपने माँ बाप के साथ हैं ना, तो शादी का कर्जा भी भरना आप ही का काम है। कोई भी बेटी अपने ससुराल से मैके के लिए पैसा नहीं देती, शादी के खर्चे नहीं देती। सुनीता ही एक इकलौती कमाने वाली लड़की नहीं है, बहुत सारी हमारे समाज में ऐसी लड़कियां हैं जो लाखों कमाती हैं, लेकिन शादी के बाद वो पैसे ससुराल के हो जाते हैं। यहाँ मैं विजय को फिर से गलत कहूँगी कि यहाँ विजय गलत था। विजय को पैसे नहीं मांगने चाहिए। और विजय आज भी, जो उस दिन की फाइट में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो मनीष बार बार कह रहा है कि मैंने 1 लाख रुपया आपको दिया है, मैंने 1 लाख रुपया आपको दिया है, विजय ने एक बार भी वीडियो में नहीं बोला है कि हाँ मुझे 1 लाख रुपया मिला है। कभी बोला है? अगर बोला हो तो आप मुझे बताइएगा। विजय ने एक बार नहीं बोला कि 1 लाख रुपया मुझे मिला है। पैसे की फाइट हुई, इतना तक तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ पैसों के लिए हुई थी, मैंने पैसा मांगा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे।
जैसा कि विजय ने ही बोला है अपने मुंह से कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने पैसे मांगे। भाई साहब, आपके पास सगे संबंधी इतने ज़्यादा यूट्यूबर हैं, उनसे भी आप पैसे ले सकते थे। आपको एक बार के लिए इतना सोचना चाहिए था कि जिस ससुराल में वो गई है, ठीक है हस्बैंड उसका जाना पहचाना है, पर उसके परिवार वाले जो हैं वो तो अनजाने हैं। आपको ये चीज़ पहले से पता होगी कि शादी में कितनी परेशानियों के बाद ये शादी हुई है, परिवार को मनाने के बाद, लेकिन आपने क्या किया, पैसा मांगा। ये भी तो सोचना चाहिए था कि उसके सास है, ससुर हैं, उन लोगों से वो क्या बताएगी, कैसे देगी, थोड़ा समय देते ना। पर आपने उसको सोचने समझने, लोगों से बात करने का थोड़ा सा भी समय नहीं दिया। आपको तो बस पैसे की पड़ी थी। मैं फिर से बोलूँगी भाई साहब, आपकी गलती है, क्योंकि आप एक इकलौते भाई नहीं है जिसने अपनी बहन की शादी किया और उसके बाद कंगाल हो गया। बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं कर्जे में पड़े रहते हैं, बहुत सारे बाप होते हैं कर्जे में पड़े रहते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, धीरे धीरे हो जाता है। अगर आपकी स्थिति उतनी दयनीय होती ना तो सुनीता सामने से आकर भी ऑफर करती कि भैया अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरे से पैसे लेकर आप कर लो। ऐसी भी लड़कियां हमारे समाज में, माना सुनीता इस टाइप की लड़की नहीं है, माना, लेकिन आपकी बहन तो है ना, और रिलेटिव जो हैं जिनसे आपका नया नया रिश्ता बना है, उनके दिल में आपके लिए अब कोई इज्जत नहीं रह गया, जैसे कि आपके दिल में उनके लिए इज्जत नहीं है। चलिए दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। दूसरा आपका टॉपिक था कि इसके लिए मैंने अच्छे अच्छे लड़के देखे थे, अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आते थे, गवर्नमेंट जॉब वाले। तो भाई साहब ठीक है, ये तो यूट्यूबर है या निकम्मा है मनीष को मैं सही नहीं बोलती, मनीष सही नहीं है, परंतु अगर आप उन लोगों से शादी करते जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे तो क्या वो फ्री में शादी करते? क्या आपसे, आपकी बहन से फ्री में कोई शादी नहीं करता। क्या उनके पास खर्चे नहीं लगते हैं? वहाँ भी खर्चे लगते हैं, वहाँ भी खर्चे लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर लगा है, और कोई भी नहीं देता, शादी के बाद कोई भी नहीं देता। शायद यही लड़का था, क्योंकि इसने लव मैरिज किया था, इसको किसी भी हाल में सुनीता को पाना था, इसलिए इसने तय कर लिया था कि ठीक है भाई, पैसा ले दे के भी हमारी शादी सुनीता से कर दो। आज आपको शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने जो भी किया वो शायद सही नहीं था या सही नहीं था, क्योंकि पब्लिक आपको बता रही है कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। जो भी हुआ, आपको सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें नहीं लानी थी, सोशल मीडिया पर आप ही पहले लाए हो। आपकी बहन कॉल नहीं उठा रही थी, आप उसके ससुराल भी तो जा सकते थे ना। आपकी बहन थी, मिलने के बहाने, किसी भी बहाने आप उसके ससुराल जा सकते थे, आमने सामने बैठ करके दोनों बात कर सकते थे कि हाँ पैसे का क्या होगा, मैं इतने कर्जे में पड़ा हूँ, या फिर जो भी हो, आपको सामने से बात कर लेना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, वीडियो बनाया। पहले दिन सुनीता शर्मा रही थी, जब आपका वीडियो देखने के बाद उसने वीडियो बनाया तो शर्म के मारे गड़ चुकी थी कि ये मेरे भाई ने क्या किया, और उसने उसके विरोध में कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। आपको पब्लिक भी कमेंट में बोल रही थी कि विजय रुक जाओ, विजय रुक जाओ, पर आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ बाप के लिए पैसे वसूलने में लगे हुए थे। मैं माँ बाप को करूँगा, मैं माँ बाप को करता हूँ, मैं माँ बाप को करता हूँ। माँ बाप का क्या है, क्या भरपेट भोजन खिलाना ही माँ बाप को करना नहीं होता है? माँ बाप के बच्चे जो हैं, माँ बाप का रोग है, उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेना भी तब कहलाता है कि माँ बाप को आप कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी भी विजय को गलत बोलूँगी कि विजय गलत नहीं है, विजय गलत इंसान नहीं है। विजय ने जल्दीबाजी में गलत निर्णय लिया है। विजय शायद इतना पैसा खर्चा किया था, उसका स्ट्रेस उससे झेला नहीं गया। यही रीज़न है कि तिल को ताड़ बना करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया गया। आज विजय की आंखों में मैं देख रही हूँ कि सुनीता के लिए उसका प्रेम है। उसको लग रहा है कि कहीं मेरे वजह से तो सुनीता का घर नहीं टूट गया, मेरी सुनीता का क्या होगा। आज भी वो प्रेम करता है सुनीता से, लेकिन जल्दीबाजी में वो जो भी किया है वो काफ़ी गलत हो गया। अब उसको सुलझाना चाह रहा है कि किसी तरह मेरी बहन का घर बस जाए। वो माफ़ी नहीं मांग रहा है, वही काफ़ी है। हालांकि यही वही उसी टाइम समझ जाता जब 4 लोगों के बीच में सुनीता और सुनीता के हस्बैंड ने माफ़ी मांगा था। उसी टाइम अगर विजय रुक जाता तो शायद आज इसकी माफ़ी मांगने की नौबत नहीं आती। लेकिन जल्दीबाजी में आपने बहुत ही गलत कर दिया विजय। मैं अभी भी कहूँगी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहन के नाते, रिश्तेदारी के नाते कुछ दिन तो कम से कम चुप रह जाते, या जाके चुपचाप से बैठ के बात कर लेते, जो कि वो लोग चाह रहे थे। पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, रिश्तेदारी ज़्यादा मायने रखता है, मेरा ये मानना है। दूसरों का इज्जत हम देंगे तो हमें भी इज्जत ज़रूर मिलेगा।
हम रिश्ता रखेंगे तभी हमारा रिश्ता रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। मुझे जहाँ तक लगा, जो भी लगा, मैंने अब सबके सामने रखा। आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है और कितना नहीं सहमत है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।